ओके, लेट्स सी। टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप ये हफ्ते कमिंग इनटू द करंट सिचुएशन। वाओ टॉरस, ये आप हो सकते हैं, आप ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपकी तरफ आ सकते हैं एक रोमांटिक प्रपोजल के साथ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, बहुत रोमांस के साथ, अपॉलॉजी के साथ, मे बी एंड वाई बिकॉज आपके तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं इस पर्सन में। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, वन साइडेड सिचुएशन है। सो या तो ये वन साइडेड सिचुएशन थी, आप निकल चुके रिलेशनशिप से, इसलिए अब ये आ रहे हैं माफ़ी मांगने। और कुछ बाकी लोगों के लिए यहाँ पे वन साइडेड सिचुएशन नहीं है। ओके, वन साइडेड सिचुएशन है और ये अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, या आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत इमोशनली इमेच्योर है, बचकाने हैं ये पर्सन, इनसे क्या ही प्यार करेंगे। दे वेरी वेरी इमोशनली इमेच्योर, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आते तो मतलब बहुत रियलिस्टिक पर्सन दिख रहे हैं आपको। ये पर्सन, आपको लग रहा है कि यार प्यार तो है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन बिलीव ही नहीं करते प्यार श्यार में, कि प्यार ये सब क्या होता है, आई लव यू, आई मिस यू, ये सब क्या होता है, ये सब मतलब थोड़े प्रैक्टिकल बनो यार, रियलिस्टिक बनो। सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, इमोशनली मैच्योर भी नहीं है, अटेंशन सीकर है, आएंगे ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, या सी यहाँ पे एक डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ। या तो ये डिसीजन होगा रिकंसिलिएशन का, या फिर ये फाइनल डिसीजन होगा इस पर्सन को गेट आउट बोलने का। आप कंफ्यूज हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपकी एनर्जीज अगर देख पाऊँ तो वाओ वाओ, सी आपको लग रहा है आपने कितनी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली है इस कनेक्शन में, बट यू नेवर फेल्ट सपोर्टेड। आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो हमेशा से एफर्ट डाली इस कनेक्शन में, मैं तो हमेशा इस कनेक्शन में थी पूरी तरह से, 150% मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट भी डाला, लेकिन ये पर्सन ने या तो कमिटमेंट नहीं दिया आपको, या फिर ये पर्सन अपने ईगो में रहे, ये पर्सन कभी सपोर्टिव नहीं रहे। ये खुद ही के, जैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए उन्हें आपको सपोर्ट करना है, आपको उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें आपके लिए खुश रहना है, आपको उनके लिए खुश रहना है, तभी जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। मगर ये पर्सन तो अपने आप अपनी ही धुन में थे। उनका काम, उनका बिजनेस, उनका करियर, उनकी खुशी, उनकी डेटिंग लाइफ, उनका लव लाइफ, उनके इमोशंस, सब कुछ वो आपको कभी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और उनको बस अटेंशन चाहिए, राइट? और वो बाहरी अटेंशन की वजह से आपको इग्नोर कर लिया। यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप, यू आर ओपन टू ऑप्शंस। अब आपके तरफ से कोई रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर नहीं है। आपको या तो क्लैरिटी मिल चुकी है एक सिचुएशन की कि भाई ये पर्सन मेरे पास्ट में, तो पास्ट में ही ठीक थे, मैंने आगे बढ़ना है, अपने ऑप्शंस ओपन आप रखे हैं। सो यू आर ओपनिंग अप योर ऑप्शंस। आप यू आर ओपन टू डेटिंग न्यू पीपल, या फिर ओवरऑल आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में डाल रहे हैं, राइट? बट यहाँ पे इनकी तरफ आपकी क्लैरिटी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, राइट, ये आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। नया पर्सन है तो दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, पुराना पर्सन है तो ये एक रिन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आई फील ये पुराना पर्सन इसलिए हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। Now we'll see what the root of the reading is. बिल्कुल, यहाँ पे रूट ऑफ द रीडिंग इज कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते हैं जहाँ पे आप नाखुश हो। बहुत टाइम तक टॉरस आप ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पे आप खुश नहीं थे, लेकिन आप बता नहीं पा रहे थे इस पर्सन को, बता रहे थे तो भी ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे थे, तो आपको लगा छोड़ दो यार, अब क्या ही ब्रेकअप करना, रह लेते, यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा। एक ऑप्टिमिस्टिक सी एनर्जी थी आपकी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो आप बने रहे सिचुएशन में, अपनी नीड्स, अपनी हैप्पीनेस, अपना डिजायर सब कुछ साइड में रख के आप इस पर्सन के साथ फिर भी रहे।
अब आपका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया है। यहाँ पे आपकी तरफ से आपने कोई मेहनत करनी नहीं है, बिकॉज आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत फोकस किया, बहुत डिटर्मिनेशन किया, पूरी अपने दिल दिमाग और हार्डवर्क से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने जितनी भी मेहनत करी, राइट, सिचुएशन ग्रो नहीं हो रही थी, बिकॉज मेहनत एक तरफ से हो रही थी। अब what is the reason of the reading and the root of the issue out here is कि आपकी तरफ से you don't want to put in any effort whatsoever because growth stagnant हो गया है, growth हो ही नहीं रहा है। मेहनत कब करें? जब मेहनत कर रहे हैं और उसका फल मिल रहा है, लेकिन मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, स्पेशली अगर एक रिलेशनशिप हो। सो अगर मेहनत नहीं हो रही है, सो यू फील इट्स ओके, आई एम डन, ओके। ये पर्सन ज्यादा फोकस्ड है अपने काम पे, अपने पैसों पे, अपने गोल्स पे, अपने करियर पे। आपको लग रहा है ये पर्सन कभी भी जब भी कम्युनिकेट करे, राइट, दिल से कम्युनिकेट करते ही नहीं है, दिमाग से कम्युनिकेट करेंगे, कोल्ड रहेंगे, वन लाइन आंसर्स, वन लाइन नहीं, वन वर्ड आंसर्स बोलेंगे। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे और ये पर्सन ओके बोल देंगे या फिर हाँ बोल देंगे, यस बोल देंगे। और आपको लगेगा भाई मैं इतने 10 लाइन लिख रही हूँ यार, भाई तो 2 लाइन तो लिख ले। वो एक वर्ड में रिप्लाई देंगे, बहुत ओवरली लॉजिकल अप्रोच होगा उनका, बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स को नहीं दिखाएंगे। ओके, सो आपको लगा यार ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। सो फोकस भी उनका काम पे था और कम्युनिकेशन भी उनकी सही नहीं थी, राइट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, ये पर्सन इमोशनली रेडी नहीं है फॉर अ रिलेशनशिप। आपको आपने जितना भी प्यार दिया इस पर्सन को, ये पर्सन की कैपेबिलिटी थी ही नहीं कभी आपको वही प्यार वापस देने की। सी आप मूव ऑन कर गए, राइट, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब ये पर्सन को लग रहा है यार मैंने बहुत गलती कर ली, आपका दिल टूटा तो आप मूव ऑन कर गए इस पर्सन से। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। इसलिए अब ये पर्सन को लग रहा है कि नाउ दे आर वांटिंग टू कम इन। एक रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आना चाहते हैं। अब जाके इस पर्सन ने मेहनत करनी है रिलेशनशिप में। सी दे वांट अ रिलेशनशिप। सो टॉरस, ये ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन आ रही है जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कम्युनिकेशन होगी। सो ये जो भी मटीरियल, जो भी आपने मेहनत अब तक करी है, राइट, अब मतलब जैसे शनि का टाइम चल रहा है अभी ये साल, तो जो भी मेहनत आपने अब तक करी है, राइट, वो मेहनत रंग लाएगी। योर एफर्ट विल कम इनटू फ्रूएशन। आपने जितनी भी मेहनत करी है ना इस रिलेशनशिप में लास्ट ईयर, अब वो सारी चीजें रंग लाने वाली है। अब ये पर्सन वही मेहनत करेंगे जो आपने पहले डाला था और आपने बोला यार अब मुझसे नहीं होगा। अब ये पर्सन आएंगे। अब ये सबसे रेजोनेट नहीं होने वाला है। ओके, सो कमेंट्स में मत डालना रीडिंग इज रॉन्ग, कमेंट्स में मत डालना कि भाई मेरे लाइफ में तो सिंगल ही हूं, मैं ये हूं। तो फिर आपकी रीडिंग हुई कहाँ से? अगर सिंगल हो तो फिर पहली बात तो ये रीडिंग आपकी है नहीं, राइट। और अगर आप पार्टनरशिप में भी है और आपका पर्सन किसी और से शादी करके बैठा है तो कहाँ से रेजोनेट होगी है, राइट। बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होने वाली। मतलब इट्स वेरी वेरी बेसिक कि जब मैं स्टार्टिंग की कार्ड्स ही रीड कर रही हूँ वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग रेजोनेट होती है नहीं होती है। सी आपको लग रहा है आपने जो करा है ना बिल्कुल सही किया आपने, इस पर्सन के साथ आपने जो भी करा है ना बिल्कुल सही किया है और आप नए लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स समथिंग कमिटेड, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स समथिंग सॉलिड। आप अफेयर नहीं करना चाहते। अगर ये शादीशुदा इंसान है तो आप इस शादीशुदा इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते जो कमिटमेंट नहीं दे सकता है। बट आपने अपना एक बिलीफ सिस्टम सेट कर रखा है और अब आपने अपने आप को बोल दिया कि भाई अब तो मुझे जो चाहिए ना वैसे ही मुझे करना है, ट्रेडिशनली करना है, जैसे होता है अब तक वैसे ही बातें चलानी है आगे। मुझे एक जैसे बोलते हैं ना, आई डोंट वांट टू ब्रेक द रूल्स। बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं आपके पर्सन आने के लिए। ये आ तो रहे हैं आपके पर्सन, ये पर्सन को बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके तरफ। सी मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन जानबूझ के आपको हर्ट नहीं किया, बस ये पर्सन थोड़े गार्डेड थे। ये पर्सन पैसों में उन्होंने इतना ज्यादा फोकस कर दिया था अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इस पर्सन ने अपने आप को इतना ज्यादा ढाल दिया था कि वो हर चीज को सैक्रिफाइस कर रहे थे। पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, लव, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ फील ही नहीं हो रहा था बिकॉज उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। अब एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ये पर्सन आपके पास आने की, ओके, और ये सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं।
दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट। आई नो आपको पसंद नहीं है कि मैं पास्ट के लोगों के बारे में बात करूं, अब है तो क्या करूं, झूठ बोल नहीं, राइट। सो अब आ रहे तो आ रहे, कोई पास्ट में से कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट कनेक्शन है। सो ज़रूरी नहीं कोई पास्ट का पर्सन हो, सोलमेट कनेक्शन होता है, राइट, जो हमारी लाइफ में आता है हमें बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए। सो ये एक सोलमेट है, ये एक पास्ट का पर्सन है, ओके, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। वही जो आपको लग रहा है, राइट, कि आपको अपना रिवॉर्ड नहीं मिला, रिकग्निशन नहीं मिला, मैंने जो काम किया था उसका कोई रिकग्निशन नहीं मिला, कोई वैल्यू नहीं बनी मेरे काम की, राइट। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, या बहुत हर्ट है आप कि इमोशनली इतना मैंने इस पर्सन को प्यार दिया था, टू अ पॉइंट जहां पे ये पर्सन को आप प्यार देते देते आप खुद ड्रेन आउट हो जाते थे। आपको खुद लगता था कि यार और कितना प्यार, राइट, और क्या ही मैं बोलूं या क्या करूं कि ये पर्सन को लगे कि भाई मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल बहुत ढीठ थे और बिल्कुल भी टूटे नहीं। या नाउ यू फील लाइक यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इट्स लाइक अब हद हो रही है, अब आप फोकस्ड है अपने करियर, अपने काम, अपने गोल्स पे। आपको रियलाइज हो रही है अपनी वर्थ एंड वैल्यू, और आपको रियलाइज हो रहा है आप किसके लिए सेटल कर रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे, किस पर्सन के लिए झगड़ रहे थे, या किसके लिए आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे थे, राइट, जो पर्सन को आपकी कभी वैल्यू थी ही नहीं। सो आप अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरफ से ला रहे हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, एंड विच इज़ वाई ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम आउट हियर। ओके, सो यहाँ पे जो भी सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, वो सिचुएशन वापस से रिवाइव होने की पोटेंशियल है। यप, जो भी है, ये पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ा चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है ऐसे पर्सन के साथ, टॉरस। सो जैसे मैंने सिचुएशन कहा था वैसी ही सिचुएशन अगर रेजोनेट हो रही है तो यहाँ पे आउटकम भी रेजोनेट होगा। अगर आउटकम रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर आप शायद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है अपनी एनर्जीज में। ये शायद आपका एक ख्याल है कि हाँ वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, एक्सेट्रा, यू नो, वॉट एवर, वाइस वर्सा। लेकिन ये एनर्जीज अगर आपको आउटकम मैच नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये आपको ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में है नहीं, राइट। बिकॉज अगर लिटरली यू आर फीलिंग के योर एनर्जीज आर द सेम और ऐसे पर्सन है, देन द आउटकम शुड रेजोनेट। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन है जो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, राइट। मगर आपको लग रहा है नहीं ऑप्शंस तो मैं ओपन रख रही हूँ, भाई मैंने नहीं जाना किसी के पास, बट दिस इज टैरो, ये सच बताएगा आपको। तो आपको बहुत ऑनेस्टली रेजोनेट करना है कि भाई क्या ये मैं हूँ, क्या गलती मेरी है, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है। सो जब तक आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे और आपको हमेशा लगेगा भाई गलती उनकी हमेशा होती है, मैं तो हमेशा सही होता हूँ या मैं हमेशा सही होती हूँ, माफ़ी उन्हें मांगनी है, मुझे तो कोई माफ़ी मांगनी है नहीं, मैं तो सब सही किया है, तो फिर शायद आपका आउटकम बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, बी ऑनेस्ट। सो लाइक आई सेड, यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में, particularly with this person out here, with this person here. यहाँ पे डेफिनेटली ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे सब कुछ आपको लगा इट्स अ रैप अप, पूरी तरह से सब कुछ खत्म, तहस महस हो गया था, वो रिलेशनशिप वापस से शुरू होने देख रही हूँ, इट्स कमिंग बैक। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है, राइट, इंट्यूटिवली आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे। अब जिस तरह से ये पर्सन आ रहे हैं, ये पूरी तरह से चेंज होके आ रहे हैं, आपको लगा यार ये पर्सन पूरी तरह से बदल गए। एंड आई फील जो बदला है इस पर्सन में वो ये है कि ये पर्सन अब अपने इमोशन से भागेंगे नहीं, अब अपने आपको प्यार दिखाने से भागेंगे नहीं। और अब ये पर्सन अगर अब तक ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें आपसे प्यार है ही नहीं, या फिर उनके लिए यू आर नॉट नथिंग इम्पॉर्टेंट, अब ये सब एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई सी। ओके,